हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है मास्टर कैडर का। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एट टेम्परेचर T विच फॉलोज द क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो जो भी मास्टर कैडर की न्यूमेरिकल है हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने जो केस है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्री डायमेंशनल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स रादर देन 1D और 2D केस, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड होती है दैट इज स्क्वायर रूट 2 kT/m, और एवरेज स्पीड जो होती है दैट कॉरस्पॉन्ड टू 8 kT/m, एंड जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है that is square root of 3 kT/m, and this case is valid for 3D case। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारी जो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए आपके कौन सा केस यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। ये काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इन फेज स्पेस इज गिवन बाय। तो हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं, चारों में से हमारी ऑप्शन जो रहेगी करेक्ट दैट विल बी ए। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यूब दे रखा होता तो फिर आप क्या करते? तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाती है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनर्जी की टर्म में, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तभी आप इसको बनाएंगे। तो जिन्होंने पीएससी में प्रॉपरली पढ़ा हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आसान लगेगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल आप कैसे निकालते हो? तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस एसोसिएटेड विद डायनेमिक सिस्टम। तो अगर आपके पास मूविंग सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम है जिसमें पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उसमें आप जो अगर फेज स्पेस का वॉल्यूम निकालने जाओगे तो आपको थ्री डायमेंशनल जो नॉर्मल एक्स वाई जेड वाली स्पेस होती है हमारे पास, कोऑर्डिनेट स्पेस होती है, उसका जो वॉल्यूम आएगा v के साथ डिनोट करोगे, और दूसरा वॉल्यूम जो है वो मोमेंटम स्पेस में आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस आप दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को वॉल्यूम को, तो आपके पास टोटल फेज स्पेस का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको अगर हमने स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम लेना है तो डेल्टा टॉ लिखेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा v इंटू डेल्टा लेमडा के साथ जाना पड़ेगा, गामा के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम डील करेंगे। तो हमारे पास सिंपल सा आइडिया होता है कि वॉल्यूम अगर कोऑर्डिनेट स्पेस क्या है तो उसका ट्रिपल इंटीग्रल लेके dx dy dz कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा स्फेरिकल शेल के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्यों आ जाएगा? बिकॉज एक्स वाई जेड की थिकनेस कितनी होगी बेटा? यहाँ पे स्फेरिकल शेल के लिए dx dy एंड dz के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा? डेल्टा वी, इट विल टर्न आउट टू बी dx dy dz एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन अगर टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिगार्डिंग दी मोमेंटम स्पेस। मोमेंटम स्पेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग उनके जो वेरियस डेरिवेटिव्स रहेंगे, जो वेरियस थिकनेस रहेगी मोमेंटम स्पेस की कॉरेस्पॉन्डिंग स्फेरिकल शेल की, वो आप उसको ट्रिपल इंटीग्रल करोगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? अगर फेज कोऑर्डिनेट स्पेस है तो वो आप सिंपली हैंडल कर लेते हो, वी के साथ लिख देते हो टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? दैट विल टर्न आउट टू बी, अगर मोमेंटम स्पेस है तो मोमेंटम स्पेस में 4 पाई पी स्क्वायर इंटू डीपी आएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप स्फेरिकल शेल का एरिया ले सकते हो और उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस थिकनेस। तो डीपी के साथ हम यहाँ पे आ सकते हो। तो एरिया, सरफेस एरिया कितना हो गया? 4 पाई पी स्क्वायर। ये हो गया एरिया। आप थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वो चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं बेटा। तो आंसर क्या बना? 4 पाई पी स्क्वायर डीपी इंटू वी के साथ आप यहाँ पे जा सकते हो। तो आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन देखा है उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है 4 पाई पी स्क्वायर डीपी इंटू वी, दैट साउंड्स गुड। अगर लेकिन अगर यहाँ पे पी स्क्वायर ना होता तो आप क्या करते? यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता? यहाँ पे जो आपने वॉल्यूम निकाला है फेस स्पेस का, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनर्जी की टर्म में। बिकॉज जो बाकी चार तीन ऑप्शन है वो सारे के सारे एनर्जी की टर्म में दे रखे हैं। तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m हमारे पास क्या होता है? इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। पी स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज इक्वल टू 2m ऑफ ई। उसका डेरिवे उसका यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे, डी ऑफ पी निकालोगे। तो कैसे निकालना है? सिंपल सा काम है। यहाँ पे निकलेगा पी विल टर्न आउट टू बी 2m ऑफ ई अंडर द रूट। यहाँ से आप डीपी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। यहाँ से आंसर निकालोगे, फाइनली आपके पास ये चीज बनेगी। तो ये वाला आंसर भी आपने अगर रिमेम्बर रख सकते हो तो रख कर लेना बेटा, अदरवाइज इस प्रोसीजर को अपने माइंड में रखिए।
कि यहाँ पे डिपेंडेंसी कौन सी होगी। तो ये वाली डिपेंडेंसी हमेशा याद रखिए, ई रेस्ट पावर 1/2, ये आपको काफी बार काम आती है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर द केस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, तो एनपी ऑफ डीपी या एन ऑफ यू इंटू डी यू का केस आता है, तो वहां पे एनर्जी की डिपेंडेंसी होती है 1/2 होती है। अगर वी की डिपेंडेंस देखो नहीं जाओगे तो वी स्क्वायर की डिपेंडेंस आएगी, तो वो अपने माइंड में रखो, तो वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि आपकी ऑप्शन कौन सी होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई ठीक है, 2 पाई रेस्ट पावर एम 2m इंटू रेस्ट पावर 3/2 ये भी ठीक है, ई रेस्ट पावर 1/2 भी ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये पोर्शन नहीं आएगा बिकॉज इसी को तो हमने कन्वर्ट किया था यहाँ। ठीक है जी। तो जो फोर्थ ऑप्शन है हल्का सा मिलता जुलता दिखाया गया, लेकिन ये वाला डाल के उन्होंने गलत कर दिया, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाती है। बी ऑप्शन क्यों गलत है, 4 पाई इंटू 2m⁻³ यहाँ पे e की पावर 1/2 नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो जो सी ऑप्शन है 2 पाई इंटू 2m⁻² समथिंग नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो आसपास मिलते जुलते ऑप्शन थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऑफ द ऑड्स थिंग्स आ गई थी। बी सी एंड डी ऑप्शन मिलते जुलते ऑप्शन थे, बिकॉज आप जो फेस बेस कैलकुलेट करते हो उसका वॉल्यूम निकाल रहे हो वो डीपी एंड वॉल्यूम की टर्म में निकाल रहे हो, ना कि एनर्जी की टर्म में निकाल रहे हो। अगर एनर्जी की टर्म में निकालोगे तो अलग से आपके नंबर आएंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है जी। तो अगर एनर्जी की टर्म में आपको वॉल्यूम फेस स्पेस का वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो वो इस तरह लिखा जाता है। तो नॉर्मली ये एग्जाम में आ जाता है लेकिन बुक्स में होता नहीं है, तो इसको अपने माइंड में रखिए। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी डिपेंडेंस को रिमेंबर भी रख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए के साथ जाएंगे। तो अब ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।